माँ ने अपने बेटे को बड़े ही नाजों से पाला था। कभी कभी तो एक टाइम का भोजन भी भरपेट नसीब नहीं होता था उन्हें। फिर भी उसने कभी भी अपने बेटे को किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। उसके पालन पोषण के लिए उसने अपना लाज शर्म सब बेच दिया, लेकिन बेटे को हमेशा आगे बढ़ते रहने के लिए प्रोत्साहित करती रही। बेटा भी माँ की दी हुई शिक्षा पर अमल करता रहा और एक बहुत बड़ा जाना माना सेठ बन गया। बेटे की शादी हो गई, बहू घर पर आई, लेकिन बहू को सास का घर में रहना रास नहीं आ रहा था। बेटा भी कोई मतलब नहीं रखता था। तब माँ ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। आज अदालत में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लोग कानाफूसी कर रहे थे। सबकी जुबान पर एक ही सवाल था कि आखिर शहर के नामी व्यापारी मदन लाल की माताजी ने उन पर मुकदमा क्यों किया। ऐसी क्या वजह हो गई। सब कुछ होते हुए, हर सुख सुविधा होते हुए भी क्यों एक माँ को अपने बेटे पर मुकदमा करने की जरूरत पड़ी। जरूर सेठ मदन लाल अपनी माँ को सताते होंगे, वरना एक माँ अपने बेटे के खिलाफ मुकदमा क्यों करती। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। तभी जज साहब आए और ऑर्डर ऑर्डर की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ के गूंजते ही सब शांत हो गए। केस की बहस शुरू हुई। दोनों पक्ष के वकीलों ने अपना अपना पक्ष रखा और मदन लाल की माताजी सुचित्रा देवी को कटघरे में हाजिर होने का हुक्म मिला। एक सभ्य सी औरत अपनी कुर्सी से उठकर कटघरे की तरफ बढ़ने लगी। यही कोई 60-70 साल की महिला थी। वह सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, गोरा रंग जिस पर बुढ़ापे के साथ साथ लाचारी के निशान भी साफ दिखाई दे रहे थे। तो माताजी, क्या वजह है जो आपने अपने बेटे पर यह मुकदमा किया है? जज साहब ने उस महिला को देखकर सवाल किया। जज साहब, मैंने अपने पति की मौत के बाद अपने बेटे की परवरिश अकेले ही की है। पति का व्यापार भी संभाला, पर अपने बेटे को जरा भी कष्ट नहीं होने दिया। लेकिन मेरे बेटे का कहना है कि वह तो मेरा फर्ज था। यह तो सब माएँ करती हैं। यह मैंने क्या खास किया? सुचित्रा देवी बोली। हाँ तो जज साहब, मैंने क्या गलत कहा? हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए यह सब करते हैं, पर कोई भी अपने बच्चों को कोर्ट में नहीं लाता। सामने के कटघरे में खड़े मदन लाल ने कहा। माताजी, आप अपनी जगह पर ठीक हैं और आपका बेटा अपनी जगह पर। फिर आपने यह मुकदमा क्यों किया? क्या आपका बेटा आपको घर से निकाल रहा है या आपको खाना नहीं देता? क्या वजह है इस मुकदमे की और आप कोर्ट से क्या चाहती हैं? जज साहब ने सुचित्रा देवी से सवाल किया। क्या एक माँ को घर में रखना और समय से खाना देना काफ़ी होता है? क्या इससे एक माँ का कर्ज अदा हो जाता है? जवाब देने की जगह सुचित्रा देवी ने जज साहब से ही सवाल किया। माताजी, आप ही बताइए कि आप क्या चाहती हैं? जज साहब परेशान होकर बोले। मैं चाहती हूँ कि एक माँ के रूप में मैंने जो भी अपने बेटे के लिए किया, उसके जन्म से लेकर उसे काबिल बनाने तक मेरा बेटा उस कर्ज को उतार दे। सुचित्रा देवी ने शांति से जवाब दिया। अदालत में खुसुर फुसुर फिर से शुरू हो गई। अब हर कोई सुचित्रा देवी को ही दोषी समझ रहा था। भला कोई माँ अपने बेटे की परवरिश की कीमत मांगती है? कैसी माँ है यह? ठीक है, मैं कीमत देने के लिए तैयार हूँ। आप दाम बोलिए। अगर यही बात है तो आप मुझे घर पर ही बोल देती। यहाँ कोर्ट में यह सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? बोलिए, कितने का चेक काट दूँ? अपनी जेब से चेक बुक निकालते हुए मदन लाल बोला। मेरा बेटा हिसाब किताब का बहुत पक्का है जज साहब, माँ ने कहा। जज साहब, आप मेरे साथ नाइंसाफ़ी नहीं करोगे। मेरा बेटा जब होने वाला था तब मुझे बहुत सी परेशानियां हुई, तो मुझे ऑपरेशन करवाने के लिए बोल दिया गया था, पर मैंने अपनी जान की परवाह न करते हुए भी इसे जन्म दिया। यह दूसरे बच्चों के मुकाबले हर चीज़ में कमज़ोर था, इसलिए इसका कोई दोस्त नहीं बनता था, तो मैं इसकी दोस्त भी बनी। इसकी परवरिश में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मैंने और मेरे पति ने दूसरे बच्चे का ख्याल भी छोड़ दिया। कक्षा में बहुत कमज़ोर था, इसलिए मैं इसे घंटे घंटे भर पढ़ाती सिखाती थी।
मैं बिना क्रोधित हुए इसकी परेशानियां बार बार दूर करती थी। यह काफी बड़ा होने के बाद भी बिस्तर गीला कर देता था। मेरे पति गुस्सा करते थे तो मैंने इसे लेकर अलग कमरे में सोना शुरू कर दिया। सारी सारी रात इसे इधर से उधर करती थी कि यह गीला न रह जाए। फिर धीरे धीरे यह बाकी बच्चों की तरह सामान्य होने लगा। पर तब तक मेरे पति की मृत्यु हो गई। उनका व्यापार डूबने लगा। तब मैंने अपने जेवर बेचकर व्यापार संभाला। साथ ही इस पर भी पूरा ध्यान रखा। लोगों ने मुझे यह कहकर दूसरी शादी का सुझाव दिया कि एक औरत के लिए अकेली जिंदगी काटने में बहुत मुश्किल होती है। कुछ रिश्ते भी आए, पर यह मुझे एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता था। मैं कैसे इसके लिए दूसरा पिता ला सकती थी? यह बोल सुचित्रा देवी रुक गई। उनकी सांस फूलने लगी। उनके वकील ने उन्हें पानी पिलाया और सामान्य किया। वह आगे बोली, बाहर कुछ लोगों की गंदी नज़र से बचते हुए घर आकर बेटे के सामने सामान्य बनी रहती थी। यह रात को जल्दी सो जाता था, तब चुपचाप आंसू बहाती। कितनी बार खुद को अपने बेटे सहित खत्म करने का विचार आया, पर एक माँ ऐसा कैसे कर सकती थी? इसलिए रोज मरती और अपने बेटे के लिए खुद को रोज जिंदा करती हुई समय गुजारने लगी, इस आस में कि एक दिन बेटा बड़ा होगा तो सब ठीक हो जाएगा। बड़े होते ही इसने अपने पसंद की लड़की से शादी कर ली। धीरे धीरे सारा व्यापार इसे सौंपकर मैं निश्चिंत होने लगी कि अब पोते पोती को खिलाते हुए चैन से बुढ़ापा काटूंगी। पर यह बोलकर सुचित्रा देवी ने लंबी सांस ली। पर इसकी पत्नी यानी मेरी बहू को मेरा घर में रहना ही नहीं सुहाता था। वह बच्चों को क्या खिलाने देती? मुझे धीरे धीरे मेरे घर के पीछे जानवरों के तबेले के पास एक टूटी मिट्टी की कोठरी में रहने के लिए दे दी, जहां घर की नौकरानी मुझे खाना दे जाती थी। मैंने अपने बेटे से विनती करते हुए कहा कि बेटा, मुझे यहाँ नहीं, आप सबके साथ रहना है। तो इसने यही कहा, तुम्हारी बहू को तुम्हारा घर पर रहना पसंद नहीं, उसे बंदिश लगती है। वह नहीं चाहती कि तुम उसकी सहेलियों या रिश्तेदारों के सामने आओ, इसलिए तुम यहीं रहो। मैं भी तैयार हो गई, पर मैंने इसे कहा कि कम से कम तू ही मेरे पास कुछ पल के लिए आ जाया कर। तो जज साहब, इसने पता है क्या कहा? कि मैं तुम्हें पालूं या तुम्हारे पास आकर बैठूं। जज साहब, जरा सोचिए, यह सुनकर एक माँ पर क्या बीती होगी। मैंने इसकी हर जरूरत को पूरा करने के साथ साथ इसे भी पूरा वक्त दिया, और अब यह मुझे ऐसे कहता है। यह बोल सुचित्रा देवी रोने लगी। माताजी, आपके बेटे ने जो किया आपके साथ वह गलत है, पर इसके लिए शायद कानून में कोई सजा नहीं है। मुझे सजा दिलानी भी नहीं बेटा। जिस बेटे को सारी दुनिया के ताने सुनकर बड़ा किया, उसे मैं कैसे सजा दिला सकती हूँ? सुचित्रा देवी बोली। फिर आपको क्या चाहिए अपने बेटे से? क्या कीमत है आपके फर्ज की? जज साहब ने पूछा। सुचित्रा देवी बोली, मुझे अपने बेटे से एक कप चाय चाहिए। जज साहब बहुत असमंजस में थे। जज साहब के साथ साथ सेठ मदन लाल और अदालत में मौजूद सभी लोगों की आंखें आश्चर्य से भर गई। सबकी जुबान पर एक ही बात थी, यह कैसा मुकदमा है जिसमें एक माँ ने अपने बेटे से एक कप चाय मांगी? हाँ जज साहब, मैं चाहती हूँ रोज सुबह मेरा बेटा खुद मुझे चाय लाकर दे, काम वाली नहीं। सुचित्रा देवी नम आंखों से बोली। पर इसमें आपको क्या हासिल होगा? आश्चर्य से जज साहब बोले। एक माँ कैसे बताए उसे उस एक कप चाय से कितना सुकून मिलेगा जो उसका बेटा उसे आकर पिलाएगा। इसी बहाने कम से कम मैं रोज अपने बेटे को तो देख पाऊंगी, वरना तो महीनों यह मेरे पास नहीं आता। उस एक कप चाय के बदले मैं अपने बेटे के सिर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद तो दे पाऊंगी। इसी बहाने उसे छूकर भी देख लूंगी। उस एक कप चाय के बहाने कम से कम मेरा बेटा यह तो देख लेगा कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। सुचित्रा देवी ने नम आंखों से कहा। सुचित्रा देवी की बात सुनकर अदालत में हर एक की आंखें नम हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं सब जिंदगी की भागदौड़ में अपने बूढ़े माँ बाप को सबसे ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं। सभी अपनी अपनी आंखें पोंछने लगे। उन सभी में जज साहब भी थे। तभी वहाँ एक आवाज़ हिचकियाँ लेकर रोने की गूंजी। सब के सब उस दिशा में देखने लगे।
वह आवाज़ सेठ मदन लाल की थी, जो कटघरे में बैठे जोर जोर से रो रहे थे। सुचित्रा देवी एकदम से अपने कटघरे से निकलकर बेटे के पास पहुंची और उसका सिर सहलाती हुई बोली, ज़्यादा कीमत मांग ली क्या बेटे मैंने अपने बेटे से, जिसे वह देने में असमर्थ है? नहीं माँ, मुझे माफ़ कर दो। इस कर्ज को चुकाने की मेरी औकात नहीं, मेरी क्या किसी बेटे की औकात नहीं है, पर तू मुझसे बदले में बहुत कम चाह रही है माँ। अब तेरा यह बेटा सिर्फ तेरे लिए सिर्फ चाय ही नहीं लाएगा, बल्कि तेरे साथ पिएगा भी, खाना भी खाएगा, क्योंकि अब तो घर के पीछे जानवरों के तबेले की कोठरी में नहीं, हम सबके साथ रहेगी और हमारे साथ ही खाना खाओगी पियोगी। माँ के कदमों से लिपटकर जोर जोर से रोते हुए मदनलाल बोले, ना मेरे बच्चे, रो मत, मैं तो बस तुझे देखना चाहती हूँ। समय का कुछ पता नहीं, मैं आज हूँ कल नहीं। मैं इस हजरत के साथ नहीं मरना चाहती कि मेरे बेटे को देखे इतने दिन हो गए, बल्कि मरते वक्त एक सुकून के साथ मरना चाहती हूँ। सुचित्रा देवी बेटे को सीने से लगाती हुई बोली। जब पूरी अदालत में सिर्फ सिसकियां गूंज रही थी, तब जज साहब को फैसला सुनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि दोनों पक्षों में समझौता हो गया था। अब तो जज साहब को भी अपने घर भागने की जल्दी थी, क्योंकि उनकी माँ भी न जाने कितने दिनों से उनका चेहरा देखने के लिए तरस रही थी। तो दोस्तों, कामकाज और जिंदगी की भागदौड़ में इतने भी व्यस्त न हो जाओ कि अपने बूढ़े माँ बाप को ही नज़रअंदाज कर दो। बूढ़े माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं? सिर्फ आपका साथ ही ना, और बदले में आपको अपना ढेर सारा आशीर्वाद भी तो देते हैं। आप और हम यह क्यों भूल जाते हैं कि अगर माँ बाप नहीं होते तो हम इस दुनिया में कैसे आते? तो उनके बुढ़ापे में उन्हें अपने साथ रखने में ऐतराज क्यों? उम्मीद है दोस्तों, आज की यह कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।